हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स। पहले लेक्चर में क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से देखा। जो लोग आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो लोग इस लेक्चर नहीं देखे हैं पहले लेक्चर को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। पहले उस लेक्चर को देख लें, फिर आज के लेक्चर को, सेकेंड लेक्चर को देखें। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को शुरू करने से पहले थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन है। थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, उसको देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स deals only for macroscopic approach or model, not for microscopic approach for model। अब कहेंगे इसको ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक मॉडल, माइक्रोस्कोपिक मॉडल या अप्रोच। अब इसको समझते हैं। थर्मोडायनेमिक डील्स प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम etc of matter only in bulk, not for individual molecules or atoms। कहने का मतलब इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये इसमें क्या है? वाटर। ये सपोज करो एक सिस्टम है, इसमें वाटर भरा हुआ, वाटर या गैस भरी हुई है। तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज क्या स्टडी करना है? इसकी प्रॉपर्टी, इस पर प्रॉपर्टी। कहने का मतलब अगर ये वाटर होगा तो इसका अपना वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर होगा, इसका प्रेशर होगा। इसी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे, किस पर करेंगे? वाटर पर करेंगे। तो वाटर को बल्क में लेकर के करेंगे। ऐसा नहीं वाटर का हम एक मॉलिक्यूल के ऊपर करेंगे। बस इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल। कहने का मतलब बल्क में एटम या मॉलिक्यूल को बल्क में लेना है, ना कि किसी एक एटम या एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। थर्मोडायनेमिक्स किस पर अप्लाई होता है? थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है कि एटम और मॉलिक्यूल बल्क में है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और अच्छे कहने का मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो एवरेज प्रॉपर्टीज होती है। मॉलिक्यूल एवरेज बिहेवियर शो करता है। और ये कैसा बिहेवियर शो करता है? ये इंडिविजुअल बिहेवियर शो करता है किसी एटम से मॉलिक्यूल का। और अच्छे से समझना चाहे, सपोज करिए मैं हूँ, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ ऑब्वियसली। मेरे पास क्या है? दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो नाक है, दो कान है। ठीक है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हुई? ये प्रॉपर्टीज हो गई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं ऐसे बोलूँ मेरे यहाँ तिल है या घाव का निशान है, अगर मैं इन सब पर जाऊँ तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएगी? ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो बस इतना जानिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स डील करता है अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक मॉडल। मतलब जो भी हम जिस मैटर के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का स्टडी कर रहे हैं वो अप्लीकेबल होगा किस पर? मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लीकेबल होगा, ना कि माइक्रोस्कोपिक। आई होप अच्छे से समझ में आ गया मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में आज हमको क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए सपोज कीजिए सिस्टम इसमें क्या भरा हुआ? वाटर। तो कहने का मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में दो ही चीज़ डील करते हैं। कहने का मतलब इसमें हीट, यहाँ से हीट कितना निकल रहा है, एनर्जी कितनी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा मैटर, इसमें मैटर है, मैटर के ऊपर बात करते हैं। तो कहने का मतलब अभी मैं थोड़ी देर के लिए जो मेरी अगली प्रॉपर्टी है वो केवल किस पर डिपेंड करती है? मैटर पर। तो हीट और एनर्जी को भी थोड़ा साइड में रखेंगे। अभी जो अगली किसके बारे में बात करेंगे? मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगली जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? वो मैटर पर डिपेंड करती है। चलिए अब देखिए बात करते हैं व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? मास एंड साइज। थर्मोडायनेमिक्स की वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है मैटर पर। और मैटर का मतलब क्या होता है? मास एंड साइज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? The properties of system which are does not depend on matter,
देखो नाम याद करना बहुत आसान है, इंटेंसिव, आयन है ना, इंटेंसिव, इन का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कहने का मतलब जो मैटर पर डिपेंड नहीं करता, मैटर पर डिपेंड नहीं करता मतलब जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, दैट इज मैटर पर डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए ये देखिए हमने एक सिस्टम ले लिया, चलिए एक सिस्टम होगा, इस सिस्टम में मान लो गैस भरी है या वाटर भरा, कुछ भी भरा हुआ, कोई सब्सटेंस भरा हुआ, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा, अपना प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, और क्या होगा, इसके मोल्स होंगे, ठीक है ना। ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, यही तो प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टीज को तुम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। सपोज करो, चलो इसी को अगर मैं इसका आधा कर दूं तो अब बताइए मोल्स क्या हो जाएंगे। यहाँ पर n मोल था तो यहाँ पर कितने मोल हो जाएंगे, यहाँ पर n/2 मोल, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, n/2 मोल। तो क्या मोल्स मास पर डिपेंड कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। अगर हमने इसको आधा कर दिया तो हाफ कर दिया तो कितना हो गया, मोल्स आधे हो गए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर जाएगा v/2, वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा v/, वॉल्यूम भी डिपेंड कर रहा है। हाँ टेम्परेचर की बात करें तो वही जितना टेम्परेचर इसका रहेगा उतना ही टेम्परेचर इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर किस टाइप की प्रॉपर्टीज हो रही है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये मास पर डिपेंड कर रही है? हमने आधा कर दिया तो क्या आधा कर दिया तो टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेम्परेचर डिपेंड मास पर डिपेंड नहीं करता। इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ये दो सपोज कर सिस्टम है, इसमें क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, मैटर भरा है, मास। अगर मैं क्या कर दूं, इसमें से वाटर इसमें डाल दूं, चलिए इसमें डाल दिया। अब मैं पूछूं इसका वॉल्यूम कितना है। पहले वॉल्यूम कितना था, सपोज कीजिए 1 लीटर था, अब कितना हो गया, ½ लीटर हो गया। तो अब मैं पूछूं तो वॉल्यूम डिपेंड, मास कम हुआ तो वॉल्यूम क्या कम हुआ कि नहीं हुआ। तो वॉल्यूम किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो मास पर डिपेंड कर रहा है, मैटर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 24 ही होगा। इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, इसमें जो वाटर गया है उसका भी तो टेम्परेचर कितना होगा, 24 ही होगा। कहने का मतलब ये कि जो आपके टेम्परेचर है वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, वो मैटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। शायद समझ में आ रहा। देखिए इसके एग्जाम्पल को रटना नहीं है, मैं एकदम अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप यही समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं है। तो कहने का मतलब जो वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम, हाँ आप कहेंगे सर प्रेशर क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। तो सब लोग जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। चलो ध्यान दो, अगर हमने वॉल्यूम को क्या V था तो क्या कर दिया, वॉल्यूम को सपोज करो V/2, मोल्स को क्या कर दिया n/2। R आप लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है, तो हमको क्या निकालना है, प्रेशर। तो कहने का मतलब देखिए 2 से कट जाएगा, तो कहने का देखिए तो प्रेशर भी क्या आ गया, कांस्टेंट आया कि नहीं आया। तो प्रेशर भी किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, तो प्रेशर भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब अगर इस टर्म में देखा जाए तो टेम्परेचर और प्रेशर किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव, और आपका वॉल्यूम और मोल्स किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर होगा। चलो अब इसके एग्जांपल्स पे आप डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब इसकी एग्जांपल देखिए, आप अगर 11th में हैं तो आगे देखेंगे, बहुत सारे 12th में जाएंगे सोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, या बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आपको बोला जाएगा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सब किस टाइप की प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव है। ये सब बार बार आते हैं, बार बार कन्फ्यूज करता है, बार बार मिलता है देखने को, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो रटना नहीं है, आज की इस वीडियो के बाद आपको ये रटना ही नहीं है कि कौन प्रॉपर्टी है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल अब डिस्कस करने जा रहे हैं अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। अब ये आपने देखा, मैंने बताया वॉल्यूम किस टाइप की प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है, मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैटर पर डिपेंड करता है। मैटर कम हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम। मोल्स भी किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मास तो है ही है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब और कौन सी प्रॉपर्टी जिसको हम स्टडी करेंगे, याद करेंगे, देखिए ऑल द एनर्जी रिलेटेड टर्म, ऑल द एनर्जी रिलेटेड टर्म, जितने भी एनर्जी से रिलेटेड टर्म हैं वो सब क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे इन एनर्जी से रिलेटेड टर्म कौन कौन से हैं, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। ये सब टर्म, जितने भी एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, ये सब टर्म क्या हैं, ये सब टर्म आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, आप आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू mc², मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी। कहने का मतलब ये मास पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनर्जी और रिलेटेड। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका एनर्जी से रिलेटेड जितने भी टर्म है सब किस में आते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए, देखिए एक छोटा है हाइड्रोकार्बन है, मतलब कोयला है, अगर हम इसको जलाएं, बर्न करें तो इससे कम एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर हम ये बड़े वाले कोयले को जलाएं तो इसका मास ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। कहने का मतलब तो एनर्जी किससे रिलेटेड टर्म है, मास पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम मास कम एनर्जी, ज़्यादा मास ज़्यादा एनर्जी। आइए अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। हाँ, और भी एग्जाम्पल है, जैसे फोर्स हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है, आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। हाँ, अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं 2-3 पॉइंट हैं उसको आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिकेट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जो रेशियो है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको पता है कौन किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, बोलो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टीज हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज converted into intensive properties when substance taken in unit। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज व्हेन सब्सटेंस टेकन इन यूनिट। जब यूनिट का मतलब पर एटम या पर वॉल्यूम, इन सब के टर्म में लिया जाता है, पर के टर्म में ले लिया जाता है, तो फिर हम उसको कैसे किसमें, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। इसका एग्जांपल भी समझते हैं। चलो यही डेंसिटी है ना, इसी को समझ लेते हैं। सपोज करो डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है, मास पर वॉल्यूम। पर आया कि नहीं आया, पर आ गया ना। इससे इसका मतलब क्या हो गया कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। अब ध्यान दीजिए आगे। चलो और जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखें, आप वॉल्यूम लेते हो। वॉल्यूम को अगर हम मोल से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम पर मोल कर दें, इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, मोलर वॉल्यूम।
तो ये मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो आप जानते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मोल कैसी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ये बीच में पर आ गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर बीच में पर आ गया तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी आपने देखा, क्या क्या एग्जाम्पल देखा? मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी, और इसके पहले ही आप देख चुके हैं टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर देख चुके हैं, प्रेशर देखें। ये सब किस टाइप की? ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब और कुछ आपको बताने जा रहे हैं। ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब टर्म, जितने भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है, पीएच, ये सब टर्म कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं? ये सब टर्म होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तब जितने भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है सब क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, पीएच। और अब देखो, और याद करने का और तरीका, टेम्परेचर से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर से रिलेटेड टर्म होता है वाइपर प्रेशर, ये भी सब कंसंट्रेशन टर्म है। ये सब एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। देखिए, रटना नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर रिलेटेड वाइपर प्रेशर, ये सारे टर्म किससे रिलेटेड? कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सर ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किस टाइप की प्रॉपर्टीज है? सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? F/L। ये उसकी फॉर्मूला क्या होता है? F/L। देखिए, पर आया कि नहीं आया? इसका मतलब भी किस टाइप की प्रॉपर्टीज है? ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो आई होप कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल आपको आसानी से याद हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एक और लास्ट पॉइंट देखना है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर non-additive in nature, while extensive properties are additive in nature। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भी आगे आप 12th में जाएंगे, सोल्यूशन चैप्टर में काम आएगा। इंटेंसिव न्यूमेरिकल लगाने में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर, जबकि आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए हम वाटर लिए, ये वाटर दो जगह का है। मान लीजिए किसी एक रिवर का है, इसको मान लेते हैं ये वाटर कहाँ का है? पॉन्ड का है। देखिए वाटर लिए है। अगर मैं मास की बात करूँ, पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, सपोज करो मास लिए। मास आपको पता है किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो सपोज करो यहाँ का मास m1 मास है, यहाँ से जो लिए थे वाटर इसका मास कितना है? m2 मास है। अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास m1 प्लस m2, ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल मास। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेते हैं। मोल्स ले लिए सपोज करो। मोल्स भी किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप देख चुके हैं पहले।
तो इसका पहला मान लीजिए इसका इस वाटर का मोल कितना है, N1 मोल है, इसका मोल कितना है, N2 मोल है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2, ये हो जाएगा टोटल मोल्स। चलिए अगर मैं वॉल्यूम लूँ, सपोज करो वॉल्यूम लूँ, इस वॉल्यूम की कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप देख चुके हैं। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, तो इसको भी तो हम सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो कितना टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, ये भी आपका क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस में आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मान लेते हैं जो ये वाटर लिया गया है रिवर का, इसका टेम्परेचर कितना है, T है। तो जो पॉन्ड से वाटर लेंगे उसका भी तो वाटर कितना रहेगा, T ही तो रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इसका टेम्परेचर कुछ रहेगा, इसका टेम्परेचर कुछ रहेगा, दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो हम इनको सम नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते, इनको सम नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते। कहने का मतलब तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर दोनों वाटर का क्या आएगा, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। और अगर मान लेते हैं डेंसिटी ले लें, हम डेंसिटी ले लिए, मान लीजिए जो पहला वाटर लिए थे इसका डेंसिटी D है, तो दूसरा वाटर इसका भी तो डेंसिटी D ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका डेंसिटी कुछ होगा, इसका डेंसिटी कुछ, दोनों का डेंसिटी तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डेंसिटी को क्या सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते। तो इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये तीनों कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। एक्सटेंसिव, ये तीनों कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी, ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आप देख रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्या कर जोड़ा जा सकता है, सम किया जा सकता है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता, डायरेक्ट सम नहीं किया जा सकता। तो हमने ये देखा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल कभी भी रटना नहीं है, एग्जाम्पल आपको रटना नहीं है, नहीं तो लोग हमेशा के लिए रटते ही रहते। चाहे जो बच्चे 12th पास हो गए होंगे उनसे पूछो, हमेशा एग्जाम्पल ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसी में पढ़े रहते हैं। लेकिन जो आज मैंने 3 पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल रटने नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।